दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बट एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बर्ड्स को सर्दी से कैसे बचाएं। लव बर्ड हो या बजरी हो या फिशर हो या जो भी हो, सबको सर्दी लगती है और इनके पर होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनके पर होते हैं इसलिए इनको सर्दी नहीं लगती है। सब बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जैसे सर्दी हमें लगती है बिल्कुल ऐसे ही इनको लगती है। तो अगर आपको देखना है कि सर्दी कितनी है या टेम्परेचर कितना है, तो सबसे अच्छा अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही कुछ ओढ़ने की, स्वेटर पहनने की, तो बर्ड्स को भी ढांकना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ख्याल रखना उनको ज़रूरी है जिनका सेटअप जो है खुले में है। हवा अच्छी खासी आती है, खुली हुई हवा आती है एकदम, क्योंकि हवा बचाना है हमें दोस्तों। अगर आपने हवा को कंट्रोल कर लिया तो आप काफ़ी हद तक टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा ख्याल उन लोगों को भी रखने की ज़रूरत है दोस्तों जो कि मटकियाँ लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मटकियाँ ठंडी हो जाती हैं और एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, हल्की सर्दी में ही ठंडी लगने लगती हैं। यानी कि दूसरी चीज़ पे अगर आप हाथ रखेंगे तो इतनी ठंडी नहीं होगी, लेकिन मटकियाँ जो हैं काफ़ी आपको ठंडी दिखेंगी। तो मटकियों के अंदर क्या है कि जैसे लव बर्ड वगैरह हैं तो नेस्टिंग अच्छी करिए, और बजीज़ वगैरह हैं तो आप देखते रहें उनको कि उनकी मटकियाँ गीली तो नहीं हो रही, कहीं बच्चे ठंड में सुकड़ तो नहीं रहा है, परेशान तो नहीं हो रहा है। और मादाओं पे भी असर पड़ता है, बच्चों पे भी असर पड़ता है जब बजीज़ की मटकियाँ ठंडी होती हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैंने क्या करा है कि थोड़ा सा अभी ढाक दिया है क्योंकि दिन है अभी, और सर्दी मुझे लगा कि थोड़ा दिन में इस वक्त कम है। हालांकि मौसम देखिए काफ़ी ऐसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है कभी कभी। तो ये ऐसा मौसम लगातार बना हुआ है और सूरज दिख नहीं रहा है, रोशनी धूप भी नहीं निकल रही है। तो देखिए इस तरह का मौसम है दोस्तों। अब इस मौसम में तो ये है कि अगर आप दिन भर भी बल्ब जलने दें पीला वाला तो बहुत अच्छी बात है, उससे सिकाव होता रहता है बर्ड्स का और बर्ड्स को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें सफ़ेद वाला बल्ब इसलिए लगा हुआ है दोस्तों क्योंकि पीला वाला बल्ब अभी मैंने देखा तो फ्यूज़ हो गया था। शाम से पहले लगा दूंगा पीला बल्ब भी, लेकिन अभी जलाना इसलिए भी ज़रूरी है बल्ब क्योंकि रोशनी के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों। दिन है लेकिन रात जैसा माहौल है। और अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं रात में तो इनको पन्नी से, जो पन्नी होती है ये आप देख रहे हैं, ये पॉलीथीन जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कह सकते हैं, इससे मैं ढाक देता हूँ इनको, पूरा कवर कर देता हूँ पिंजरों को। बस एक तरफ से खुला रखता हूँ, एक साइड से हवा जाने के लिए। अब ये देखिए ये पन्नी है और इसके नीचे चादर है जो दिख रही है आपको कि कपड़े की चादर है, चादरा। तो कपड़े की चादर के ऊपर प्लास्टिक इसलिए लपेटते हैं कि थोड़ी सी सेटिंग अच्छी आ जाती है, प्लास्टिक कहीं से कटता फटता नहीं है। तो ये देखिए अब जैसा मुझे लगता है उस हिसाब से अभी मैंने आधा कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा सर्दी है तो आधा ढका रहने दिया। ऐसे ही सुबह भी एकदम नहीं खोलता हूँ, पहले थोड़ा सा खोल दिया फिर थोड़ा सा खोल दिया, इस तरह से यहाँ तक खोल के जैसे कि आप देख रहे हैं बस इतना पिंजरा खुला रहता है इस साइड, और यहाँ तक पूरा प्लास्टिक रहता है। तो धीरे धीरे खोलने का ये वजह है दोस्तों, ये वजह होती है धीरे धीरे खोलने की कि अगर आप एकदम खोल देंगे तो एकदम उन्हें ठंडी हवा लगेगी क्योंकि ये पिंजरा बंद होता है। तो इसलिए टेम्परेचर धीरे धीरे आदी होते जाएँ वो, इसलिए फिर एक एक दो दो घंटे से पूरा खोल देते हैं पिंजरे को। या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जैसे अब आजकल है तो हम पूरा खोलते ही नहीं है, उसे ढका ही रहने देते हैं, बल्कि थोड़ा सा खोलते हैं। तो सर्दी के हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों, जब जितनी सर्दी हो रही हो दिन में उतना खोल दें। और अंदर अगर बल्ब लगा रहेगा तो आप पूरा भी ढका रहने देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे कुछ दिन का ही होता है इस तरह का मौसम, जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बादल हो जाते हैं और पानी भी गिर रहा होता है या धूप ही नहीं निकल रही होती है। तो आप अगर कुछ दिन 24 घंटे भी बल्ब जलने देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और पीला वाला बल्ब जैसा मैंने बताया कि बड़ी कॉलोनी है तो 200 वाट का लगा लीजिए। अब मेरी कॉलोनी जो है ये 8 बाई 4.5 फीट की है, यानी 8 इंटू 4.5। तो दोस्तों इसमें 200 वाट का बल्ब लगाता हूँ मैं, और कम सर्दी होती है तो 100 वाट का भी लगा लेता हूँ। और बजरी की कॉलोनी जो आपने देखी दोस्तों ये है, तो ये 7, इसकी लंबाई है 7 फीट और ऊंचाई भी इसकी 6.5 फीट है शायद, और चौड़ाई वही 4.5 फुट के करीब होगी। तो इसमें मैं 100 वाट का बल्ब इसमें भी लगा लेता हूँ दोस्तों।
100 वाट का काफ़ी होता है, क्योंकि इस साइड आपने देखा कि फिशर की कॉलोनी है, तो ये आड़ में है बजरी की कॉलोनी, बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो इसमें हवा इतनी लगती नहीं है। तो 100 वाट के बल्ब से काम हो जाता है इसमें। और आप देखिए रात को कैसी लगती हैं कॉलोनियाँ। और ये देखिए अब रात का टाइम है दोस्तों, ये वीडियो मैंने उसी में जोड़ दिया दिन वाले वीडियो में। और रात में देखिए कॉलोनी कैसी लगती है और मैंने इसे कैसे ढाका है। तो देखिए ये पन्नी से ढाका हुआ है और प्लास्टिक की पन्नी है, वही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। इससे ये होता है कि रोशनी बाहर से आती रहती है। ये देखिए आप, अगर आप दिन में भी ढाँक के रखेंगे, इसे ढाँक के रखेंगे तो रोशनी आती रहेगी बाहर से और परिंदों को बाहर का भी दिखता रहता है। तो और इधर से देखिए सिर्फ चादरा ढका हुआ है, यानी कि थोड़ा सा खोल के रखा हुआ है एक साइड। और देखिए ये बजरी की कॉलोनी है दोस्तों, ये 2 तरफ से ढकी हुई है, बल्कि 3 तरफ से ढकी हुई है और सिर्फ पीछे की तरफ खुली हुई है। ये फिंच का पिंजरा जिसमें फिंच के बच्चे रखे हुए हैं, उसको भी इसी से ढक दिया हमने। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो फिंच का पिंजरा और इसको इस तरह से ढका हुआ है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 7 बज रहा होगा तकरीबन, यानी कि अंधेरा हो चुका है। और जब रात होगी तो इसको पूरा ढक देंगे। पिंजरे का जो आप देख रहे हैं ये चादरा है, चादर जो है कपड़े की, इसको ढक देंगे पूरी तरह से। देखिए फिंचेस बैठी हुई हैं दोस्तों और इनके अंडे भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं और अभी तक कोई मरा भी नहीं है बच्चा, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह से जब हम बल्ब लगाते हैं दोस्तों तो रात में बल्ब को बंद कर देते हैं। और सर्दियों में मैं आपको बहुत अच्छा तरीक़ा बताता हूं दोस्तों कि क्या करना है जिससे आपके बर्ड्स आराम भी कर लेंगे और उन्हें सर्दी भी कम लगेगी। तो आपको शाम को बल्ब बुझा देना है, यानी कि 7 बजे या 8 बजे आप बल्ब को बंद कर दीजिए, लेकिन जलाना भी है। जैसे ही शाम हुई आप बल्ब जला दीजिए, तो उससे ही होगा कि आपका पिंजरा 2-2.5 घंटे आप बल्ब जला देंगे तो उससे आपका पिंजरा गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से। और जब पिंजरा गर्म हो जाएगा दोस्तों तो फिर आप बल्ब को बंद कर दीजिए। बल्ब को आप जब बंद कर देंगे तो फिर आपको चालू कब करना है, रात को तीसरे पहर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दी तभी होती है 3-4 बजे के करीब। तो रात को 3 बजे उठ के भी आप अगर बल्ब को ऑन कर देंगे तो उससे ये होगा दोस्तों कि आपके परिंदों को सोने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। 7-8 घंटे परिंदे आपके सो लेंगे आराम से और सर्दी की सर्दी नहीं लगेगी उन्हें सबसे। अब हम लोग क्या करते हैं कि रात तक जलाते हैं 11-12 बजे और बुझा के सो जाते हैं। तो उससे ये होता है दोस्तों कि जो ख़ास सर्दी होती है वो तो रात में ही होती है, लास्ट जो आखिरी पहर होता है, तीसरा पहर, और हम लोग जलाते हैं शाम को। तो ये उल्टा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए आप, ये फिंच के बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, ये बड़े बच्चे भी बैठ गए, किसी ने घोंसला बनाया था उस पर कब्जा कर लिया इन्होंने। और दोस्तों मैं बहुत सी ऐसी काम की बातें बीच बीच में बताता रहता हूँ वीडियो में। जिन भाइयों ने मेरा वीडियो पहले ही देख के बंद कर दिया होगा थोड़ा बहुत देख के, तो वो ये बात नहीं सुन पाए होंगे जो मैंने बताई कि बल्ब को आपको किस तरह से जलाना है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, परिंदे भी आराम करेंगे और सबसे ज़्यादा जो सर्दी होगी उसमें आप गर्मी दे पाएंगे। और अब एक और काम की बात बताता हूँ मैं दोस्तों आपको। ये देखिए, अब ये देखिए आप, ये बोरा बिछा हुआ है नीचे, तो ऐसे कहीं आपके पास पुराने बोरे वोरे पड़े हों तो उनको ऐसे पटक सकते हैं। देखिए बच्चा बैठा हुआ है उस पर। इससे ये होता है कि ये नीचे बैठेंगे तो इन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है, चाहे पिंजरे की जाली पे बैठें या फर्श पे बैठें। और ये बोरे की बात ही अलग होती है दोस्तों, काफ़ी गर्म होता है। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।